Hello learners, welcome back. Today we are going to discuss about speech writing. Speech writing एक बहुत ही important topic है आपका writing skill का क्लास 10th, 11th और 12th के लिए. ये राइटिंग सेक्शन में आता है 10 मार्क्स का. तो स्पीच राइटिंग क्या है और इसे कैसे लिखना है आपको ये मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ. तो स्पीच राइटिंग आपका 10 मार्क्स का आता है और ये एसे राइटिंग या फिर आर्टिकल राइटिंग की तरह ही होता है. इसके लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा फॉर्मेट दूंगी. फॉर्मेट के थ्रू आप जब लिखेंगे तो ये बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट होगा. तो इसके पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि स्पीच राइटिंग आपका 100 to 150 वर्ड्स में कंप्लीट होना चाहिए और स्पीच बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए जैसे कि आप ऑडियंस के सामने बोल रहे हो, क्योंकि स्पीच जो होती है वो बोली जाती है या सुनी जाती है, इससे पढ़ा नहीं जाता है. तो आपको उसी फॉर्मेट में उसी तरीके से लिखना है जैसे आप ऑडियंस के सामने स्पीच दे रहे हैं. तो क्या इसका फॉर्मेट है और इसको किस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है आइए देखते हैं. देखिए इस तरह का फॉर्मेट रहेगा आपका. सबसे पहले रहेगा आपका इंट्रोडक्शन एंड व्यूज. उसके बाद रहेगा हाईलाइट द फैक्ट्स, जो भी फैक्ट्स हों. उसके बाद है कंपैरिजन, देन सॉल्यूशन, रेमेडी और सजेशंस एंड देन कंक्लूजन. तो सबसे पहले आपका जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सैल्यूटेशन करना है पब्लिक को. जिन ऑडियंस और पब्लिक के सामने आप स्पीच दे रहे हैं उनको आपको सैल्यूटेशन करना है और उसके साथ ही आपको अपने व्यूज लिखना है. एक लाइन में आई एम हियर टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन द टॉपिक, और जो भी आपका टॉपिक हो स्पीच का उसको आपको यहाँ पर एक्सप्रेस करना है इस तरह से. ठीक है. और इंट्रोडक्शन को आप 2 लाइन में कंप्लीट कर सकते हो जो भी आपको कंटेंट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग. ठीक है. इसके बाद है हाईलाइट द फैक्ट्स. हाईलाइट द फैक्ट्स मींस जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ हाइलाइट्स हो, कुछ पॉइंट्स हो, कुछ डाटाज आपको पता हो तो उन डाटाज को आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, कुछ एनालिसिस लिख सकते हैं. तो इससे पता चलता है कि आपने इस टॉपिक के बारे में कितना स्टडी किया है, आपको कितना पता है. तो आप उसको हाईलाइट करके पॉइंट्स में लिख सकते हैं. इसके बाद कंपैरिजन होता है. तो कंपैरिजन में आप बता सकते हो कि जैसे आपको कोई टॉपिक दिया गया है इंडोर आउटडोर गेम्स के बारे में या फिर आजकल डिजिटल गेम्स और टेक्नोलॉजी के बारे में, तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो. जैसे आउटडोर गेम्स में किस तरह से बच्चे अपनी एनर्जी को एग्जॉस्ट करते हैं और आउटडोर गेम्स से किस तरह से उनका फिजिकल एक्सरसाइजेस होती है, ब्रेन बूस्ट होता है. और इंडोर गेम्स में, वीडियो गेम्स में वो इन सारी चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाते हैं, अपनी एनर्जी को एग्जॉस्ट नहीं कर पाते हैं, उनका माइंड बूस्ट नहीं होता है. और बहुत सारी ऐसी उनमें खराबियां हैं, कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, उसको आप यहाँ पर कंपैरिजन करके शो कर सकते हो. इसके बाद जो भी टॉपिक है उसमें अगर कोई ऐसा कंटेंट है जिसका आपको सॉल्यूशन देना हो या उसके बारे में आपको रेमेडी देना हो, कोई सजेशन आप बताना चाहते हो, तो वो यहाँ पर आप बता सकते हैं. और इसके बाद आपको करना है एंडिंग. एंडिंग के लिए भी मैं आपको कुछ फ्रेजेस बताऊंगी और लास्ट में आपको थैंक यू लिखना है. जैसे हम अपनी स्पीच को एंड करते समय थैंक यू बोलते हैं उसी तरह से. तो आइए देखते हैं फ्रेजेस के थ्रू मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपको स्पीच को कंप्लीट करना है. तो इस फॉर्मेट को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका स्पीच 100 to 150 वर्ड्स में पूरा कंप्लीट हो जाएगा. तो देखते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में किन किन फ्रेजेस से आप स्टार्ट कर सकते हो. इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले लिख सकते हो आई एम हियर टू रिप्रेजेंट माई व्यूज ऑन द टॉपिक. कोई टॉपिक जो आपको दिया गया है क्वेश्चन में उसको आप इस तरह से लिख सकते हो. आप बोल सकते हो ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर अबाउट. कोई टॉपिक है जिससे सभी लोग फेमिलियर हैं तो आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर अबाउट. या फिर आप बोल सकते हैं आई स्टैंड बिफोर यू टू स्पीक. जिस भी टॉपिक के बारे में आप बोल रहे हो आई स्टैंड बिफोर यू टू स्पीक अबाउट द टॉपिक. या फिर ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विथ ओल्ड सेइंग. अब इसका मतलब ये है आप जब भी कुछ चीज स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप किसी ओल्ड सेइंग या किसी प्रोवर्ब या किसी कोटेशन से स्टार्ट करते हैं तो आपकी स्पीच ज्यादा इफेक्टिव होगी. तो आपकी स्पीच को आपको ज्यादा इफेक्टिव बनाना है तो आप इस तरह से ओल्ड सेइंग से स्टार्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बेटर लेट देन नेवर. ठीक है. इसका मतलब होता है इट्स बेटर इफ यू डू समथिंग लेटर देन नॉट. एक बार देखिए बेटर सेफ देन सॉरी. इसका मतलब होता है यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल. कोई काम करने से पहले सॉरी होने के बजाय हम सेफली किसी काम को करें, इसका ये मतलब होता है. तो इस तरह से आप प्रोवर्ब्स या फिर कोई कोटेशन हो उससे आप स्टार्ट करते हैं तो आपकी स्पीच जो है वो ज्यादा इफेक्टिव बनेगी. और अगर आप कोई हेड बॉय या हेड गर्ल है स्कूल के और अपनी स्पीच को बोल रहे हैं तो वहां स्टार्ट कर सकते हैं आई वेलकम यू ऑल ऑन ओकेजन ऑफ. ठीक है.
तो ये है कुछ फ्रेजेस जिससे आप अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आता है हाईलाइट्स द फैक्ट्स। देखिए सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया था हाईलाइट द फैक्ट्स। हाईलाइट कैसे करना है आपको, इन फ्रेजेस से आप हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ इन माय ओपिनियन, आप अपने ओपिनियन को शो कर सकते हैं हाईलाइट करते हुए। या द डाटा सेज दैट, कुछ डाटा इंटरप्रिटेशंस आप दे सकते हैं। या फिर कोई ईयर आप मेंशन कर सकते हैं जिसका डाटा आप शो कर सकते हैं, जैसे इन ईयर 2018 डाटा शोज द फैक्ट दैट। तो इस तरह से आप हाईलाइट करते हैं फैक्ट्स को, तो ये ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाती है आपकी स्पीच। ठीक है। और इसके बाद ये पॉइंट आता है हमारा सॉल्यूशन या रेमेडी। अगर किसी कोई ऐसी टॉपिक है जिसका हमें कोई रेमेडी देना है, कोई सॉल्यूशन देना है, तो आप इस तरह से सॉल्यूशन दे सकते हैं। नाउ इट इज टाइम टू एक्ट ऑन, और नाउ इट इज टाइम टू एक्ट और रेज योर वॉइस ऑन द टॉपिक। तो इस तरह से आप शो कर सकते हो। इफ यू आर अ हेड बॉय और हेड गर्ल, यू कैन राइट लाइक as a responsible citizen of our country, it is our duty. In this way you can write your speech. और अब आप एंड करेंगे कंक्लूजन में, आप इस तरह से बोल सकते हैं, इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से, और आई वुड लाइक टू कंक्लूड बाय सेइंग दिस। और आप एंडिंग में कोई कोटेशन या कोई प्रोवर्ब भी यूज कर सकते हैं एंड करते समय, जैसे ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू सक्सीड। इस तरह के प्रोवर्ब्स को आप एंड में लिखते हैं तो आपकी स्पीच बहुत इन्फ्लुएंशियल इफेक्टिव लगेगी। तो ये सारे जो हमारा फॉर्मेट था, बिगिनिंग मिडिल और एंडिंग का, आप इसी फॉर्मेट को लेकर के स्पीच राइटिंग करते हैं तो 100 to 150 वर्ड्स में आपकी स्पीच कंप्लीट हो जाती है और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल स्पीच बनती है। तो एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, दिस इज योर राइटिंग सेक्शन part, so you have to do more practice of writing. Okay, so that's all in this video. Just share this video with your friends so that they will also get benefit of it. Thanks for watching.